बर्फीले तूफान की और बदलते हुए मौसम की साल दर साल तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यानी कि हर साल गर्मी पहले से ज्यादा बढ़ती है। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के तौर पर इस बदलाव को आज की डेट में देखा जा रहा है। अब इसी बीच एक नई स्टडी भी सामने आई है जिसमें दावा किया गया है हिंदू कुश हिमालय से सदी के अंत तक 75% बर्फ पिघल सकती है। अगर वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो 200 करोड़ लोगों को पानी देने वाली नदियों का स्रोत बिगड़ जाएगा। आपको बता दें कि हिंदू कुश हिमालय लगभग 2 अरब लोगों के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस क्षेत्र में दुनिया की कुछ सबसे बड़ी नदियां प्रवाहित होती हैं, जिन पर भारत ही नहीं बल्कि चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश की बड़ी आबादी निर्भर है। अगर ऐसा होता है तो पूरे एशिया में जल संकट गहरा सकता है। इन नदियों पर निर्भर देशों की दशा क्या होगी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आप जरा समझिए कि पिघलते हुए ग्लेशियर टेंशन बढ़ा रहे हैं, मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, अब इसे जरा और डिटेल में समझ लेते हैं। ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये बदलते हुए मौसम और बदलते हुए सिनेरियो को बताता है। बदलते हुए इस मौसम में हर सीजन में गर्मी पहले से ज़्यादा होती है। बढ़ते तापमान से लोग शायद ये उस तरीके से अवेयर नहीं है कि ये ग्लेशियर पिघलने की वजह से, और इसी रफ्तार से अगर ग्लेशियर पिघलते रहे तो फिर बड़ी मुसीबत आ सकती है। नदी के पानी में बर्फ का 23% योगदान नजर आ रहा है। इस साल बर्फ की चादर 23.6% तक कम है। पिछले 23 सालों का रिकॉर्ड टूटा है क्योंकि बर्फ लगातार पिघल रही है। बर्फ पिघलने से नदियों में पहले बाढ़ आएगी, फिर नदियों में पानी की कमी होगी। बर्फ पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ेगा, तटीय इलाकों में खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि प्रकृति के लिहाज से, आम जन के लिहाज से ये कतई भी ठीक नहीं है। ग्लेशियर का पिघलना ये खतरे का अंदेशा है और ये खतरा हर दिन के साथ में बढ़ रहा है। इसीलिए आपको कहा जाता है पर्यावरण का ख्याल रखिए, पेड़ लगाइए, अपने आसपास माहौल का ख्याल रखिए। और जो एसी हम दिन रात चलाते हैं उससे बड़ा फर्क पड़ता है। जो गाड़ियों की रफ्तार हम बढ़ाते हैं या फिर गाड़ी जो रेड लाइट पर भी खड़ी रहती हैं, ऑन रहती हैं, उससे पर्यावरण बड़ा प्रभावित होता है। और ये सब कुछ ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से हमारी प्रकृति बिगड़ रही है या फिर ये कहिए अफेक्ट हो रही है। घाटियों में जो बर्फ की कमी नजर आ रही है वो आखिर क्यों हो रही है, ये आप जानिए और किस तरीके से ये कमी हुई है। यहाँ जो गंगा है उसमें 24.1% की कमी देखी गई है। ब्रह्मपुत्र में 27.9% की कमी देखी गई है। मेकोंग में 51.9% की कमी, साल्वीन में 48.3% की कमी देखी गई है। यानी ये जो अलग अलग तरीके से गिरावट सामने आ रही हैं, ये हमारे लिहाज से ठीक नहीं है। पानी का स्रोत इससे प्रभावित होगा। ग्लेशियर पिघलेंगे तो बड़ी मात्रा में बर्फ नदियों में जाएगी। पहले तो बाढ़ जैसी स्थिति आ जाएगी, उसके बाद सूखे के हालात हो जाएंगे और आप और हम पानी के लिए भी तरस जाएंगे। ग्लेशियर आखिर क्यों जरूरी हैं, अब ये जान लीजिए। पृथ्वी पर करीब 2 लाख ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर साफ पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। यहाँ पर लाखों लोग ग्लेशियर पर निर्भर हैं। हिंदू कुश हिमालय की बर्फ 200 करोड़ लोगों को पानी देती है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर ये वक्त के साथ साथ पिघलेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड ये कह रहा है कि ये तेज़ी से पिघल रहे हैं, पहले 23%, अब 23.6% तक पिघलना, ये हमारे लिहाज से ठीक नहीं। पिघलना मतलब बर्फ़ का नदियों में गिरना या मिलना, ये प्रकृति के लिहाज से ठीक नहीं। नदियों के सूखने के आसार हैं। अब इसमें हिंदू कुश हिमालय जो लगातार पिघल रहा है वो किन किन देशों को खतरे के दायरे में ला रहा है वो आप जान लीजिए। खतरे के दायरे में भारत आता है, यानी कि अपना देश भी आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, नेपाल, भूटान, चीन, ये सभी देश हैं जो कि सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं अगर ये पिघलना लगातार जारी रहता है। यानी कि हिंदू कुश हिमालय पिघल रहा है, 200 करोड़ लोगों के पानी का स्रोत है और अगर इफेक्ट होंगे तो ये सभी देश होंगे जिसमें भारत का नाम भी है। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र ये पूरा है क्या, ये एरिया क्या है, समझिए। इसकी लंबाई है 2175 मील। अफगानिस्तान से म्यांमार तक ये है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बर्फ का केंद्र है हिमालय। 12 नदियों का उद्गम स्थल इसे कहा जाता है। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ 16 देशों से होकर गुजरती हैं और इसीलिए हमने कहा ना कि अगर यहाँ कुछ उथल पुथल होती है तो ये सभी देश प्रभावित होंगे, इफेक्ट होंगे। हिंदू कुश में पिघलते हुए ग्लेशियर चिंता का सबब बने हुए हैं। पाकिस्तान पर फिर से आफत आ सकती है। हिंदू कुश हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और इनके पिघलने का संकेत अलग अलग देशों के लिहाज से ठीक नहीं है। अब इनका पिघलना
और पाकिस्तान के लिए चिंता और ज्यादा बढ़ना। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान पर दोहरी मार पड़ेगी। पाकिस्तान पर जल संकट और बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान में 60,000 से ज्यादा ग्लेशियर मौजूद हैं। ये ग्लेशियर सिंधु नदी जैसे प्रमुख जल स्रोतों को पानी देते हैं। पाकिस्तान में लगभग 75% जल आपूर्ति इन्हीं से ग्लेशियर से आती है। 18 करोड़ से ज्यादा लोगों की आजीविका को भी ये प्रभावित करती है। ग्लेशियर पाकिस्तान में तांडव मचा सकते हैं अगर ये तेजी से पिघले तो। भारत ने पहले ही सिंधु जल संधि सस्पेंड कर दी है, यानी कि पहले ही पाकिस्तान में जल का संकट है और अगर ये ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं और अलग अलग देश जो प्रभावित होंगे उसमें पाकिस्तान भी होगा, यानी कि पाकिस्तान पर तो एक और आफत टूट पड़ सकती है। पहाड़ों से ये बर्फ आखिर गायब क्यों होती है, ये भी जानिए। साल 2000 से 2023 तक पहाड़ों से 6,50,000 करोड़ जो यहाँ पर जानकारी है, ये बर्फ खत्म हुई है, यानी कि 6,50,000 करोड़ टन बर्फ खत्म हुई है और ये तेजी से आगे भी खत्म हो रही है। अब इतनी तेजी में अगर बर्फ यहाँ से खत्म हो रही है तो वाकई चिंता की बात है। यानी 2000 से लेकर 2023 तक सिर्फ 3 साल के अंदर ऐसा हो गया है। अब पिघलता हुआ हिंदू कुश क्या इशारा कर रहा है, खतरे में जिंदगानी कैसे आ गई है। हिंदू कुश हिमालय से 75% तक ग्लेशियर पर खतरा दिख रहा है। तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से स्थिति और ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। अरबों लोगों की आजीविका भी इससे खतरे में पड़ जाएगी। मतलब पानी का स्रोत तो प्रभावित होगा ही, आजीविका पर भी इसका असर होगा। हिंदू कुश हिमालय 2 अरब लोगों के लिए पानी का स्रोत है। ऐसे में समझिए आप कि अगर हिमालय ग्लेशियर इसी तरीके से पिघलते हैं और पिघलते हैं तो फिर कैसे पानी के लिए भी संकट हो सकता है। और जो अलग अलग देश प्रभावित होंगे उसमें भारत का भी नाम है, पाकिस्तान का भी नाम है। और पाकिस्तान का जिक्र तो इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान पर पहले ही एक